अब्दुल्ला खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। आम आदमी पार्टी रुकने असेंबली की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। 24 फरवरी को इस मामले में आगे की समाअत होगी। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के ओखला से एमएलए अमानतुल्लाह खान को एक बड़ी राहत मिली है। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट से रोक लग गई है। 24 फरवरी को इस मामले की अब अगली समाअत होगी। आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। पुलिस भी बार बार नोटिस चस्पा कर रही है कि अमानतुल्लाह खान जांच में शामिल हो जाए। ये मामला कोर्ट पहुंचा और फिलहाल अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। सैयद मुबश्शिर जुड़ गए, मजीद जानकारी हासिल करते हैं। सैयद मुबश्शिर, आपका रुख करेंगे, क्या जानकारी अब तक मिल पा रही है इस मामले में? एरम, देखिए, जिस तरीके से बड़ी राहत अमानतुल्लाह खान को मिली है, कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है और ये रोक 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी और शाम को 5 बजे जामिया नगर थाने में पूछताछ में शामिल होंगे। यानी आज अमानतुल्लाह खान शाम के 5 बजे तक जामिया नगर थाने में पहुंचेंगे और जो नोटिस उनको सर्व किया गया था, आज 5 बजे तक का टाइम था, उसमें जांच में सहयोग करेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त की जरूर है कि अमानतुल्लाह खान को एक बड़ी राहत मिली है। दूसरी तरफ शाहवेज खान, जो आरोपी, जिस आरोपी को क्राइम ब्रांच पकड़ने गई थी, उसको लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे थे। आखिरकार जब शाहवेज ऑलरेडी बेल पा चुका है तो किस आधार पर आप जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने गए थे? दूसरी तरफ कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ, कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई मोबाइल रिकॉर्डिंग तो मौजूद होगी, कोई तो साक्ष्य मौजूद होंगे। तो सरकारी वकील ने साफ तौर पर कहा कि उस वक्त लाइट चली गई थी, इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, जबकि ये सरासर गलत बताया जा रहा है। जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, कि वहां पर सीसीटीवी थी और डीवीआर जो थी वो दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर, जिस दुकान का ये मामला है, जिस दुकान के पास ये पूरा मामला हुआ, उस दुकान के डीवीआर, जो सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी मौजूद थी उसमें, और वो डीवीआर पुलिस निकाल के ले गई ताकि किसी तरीके की कोई भी ऐसे तफ्तीश में या इस तरीके के सबूत जो है वो ना मिल पाए, क्योंकि क्राइम ब्रांच के ऊपर सीधे तौर पर आरोप था। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा इरम कि अगर उसको जमानत मिल गई थी, जब वो आधिकारिक तौर पर वहां पर नहीं थे मौजूद, तो फिर सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने का सवाल कैसे पैदा होता है, जब आधिकारिक तौर पर ही वहां पर उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर है इस वक्त अमानतुल्लाह खान के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, ये मामला बेहद पेचीदा नजर आता है कि जिस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि मकोका तक लगाया जा सकता है अमानतुल्लाह खान के ऊपर कि उन्होंने एक मुलजिम को भगाने में मदद कर दी, लेकिन कहीं से कहीं तक भी साबित होता हुआ नजर नहीं आया। अमानतुल्लाह खान भी खामोश रहे। एक मेल कर देते हैं कि वो ताउन करेंगे जांच में, अब क्या पहुंचेंगे, किस तरह की जानकारी आगे मिल पा रही है? क्योंकि अगर कोर्ट ने कहा है अमानतुल्लाह खान ताउन करेंगे तो जाहिर तौर पर उन्हें पहुंचना लाजमी होगा। मुबश्शिर, बिल्कुल इरम, देखिए, अमानतुल्लाह खान पहले भी ये बात को कह चुके थे कि कोर्ट में हम जांच में ताउन करने के लिए जो है बिल्कुल तैयार है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का जो रवैया है वो सरासर राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। यानी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत ये सब चीजें मेरे खिलाफ की जा रही है, चाहे वो जो है केस दर्ज करने में हो, अलग अलग धाराओं में, 11 धाराओं में, जिसमें से 4 धाराएं नॉन अवेलेबल है। तो कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है कि 24 तारीख तक, यानी 24 फरवरी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी अमानतुल्लाह खान की, और आज शाम 5 बजे वो जामिया नगर थाने में ये जो है जांच में सहयोग करने के लिए पहुंचेंगे। तो वही दूसरी तरफ सीसीटीवी की निगरानी में जो भी तफ्तीश, जो भी बातचीत, जो भी पूछताछ करनी है, इंट्रोगेशन करनी है, वो सीसीटीवी कैमरा जहां पर मौजूद हो उस जगह पर किया जाए, क्योंकि अमानतुल्लाह खान को एक खतरा यह भी है कि अमानतुल्लाह खान के साथ पुलिस जो है ज्यादती कर सकती है, और ये पहली बार नहीं है। कल भी जब हम पूरी खबर पहुंचेगी अमानतुल्लाह खान, तो देखना होगा कि क्या कुछ वो पुलिस के सामने अपनी बातें रखते हैं और कैसे पुलिस उसे तस्लीम करती है। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।